बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर इस बार आपका एडमिशन हुआ है तो एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुका है। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो सीएपी पोर्टल है वहां पे आ जाना है। और जैसे यहाँ पर आप पहुंचते हो, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन पे आपको देखने को मिलेगा कि एक नया नोटिस यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए, यूजी एडमिशन रिपोर्टिंग शेड्यूल एंड वेन्यूज। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिन रिपोर्ट करना है। अगर आपका एडमिशन हुआ है इस बार किसी भी कोर्स में तो आपको एक पता होता है कि भाई एक दिन हमको यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है। और ये डेट पहले भी इन्होंने बता रखा था अपने शेड्यूल में, उस पर भी हमने बात करी थी। अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ पूरा डिटेल दे दिया है भाई शेड्यूल का कि किस डेट पे और कहाँ पे आपको आना है। जैसे मुझे याद है कि जब मेरा एडमिशन हुआ था 2020 में, तो मेरा जो वेन्यू था वो था एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय। ठीक है, तो आपका भी ऐसा ही कोई वेन्यू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेन्यू बताया गया है, जैसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो बताया जा रहा है, ये देखिए क्या लिखा है, दिस नोटिस डिटेल्स द रिपोर्टिंग डेट्स, टाइम्स एंड स्पेसिफिक वेन्यूज ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन ग्रांटेड एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल जाएगा। देखिए, स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द फॉलोइंग राउंड्स। देखिए, अगर आपका एडमिशन पहले राउंड में हुआ है, फर्स्ट राउंड में किसी भी कोर्स में अगर आपका एडमिशन हुआ है, बीएचयू के किसी भी कोर्स में फर्स्ट राउंड में, ध्यान रखिएगा फर्स्ट राउंड में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एफएमसी जो आपका मेन कैंपस है वहां पे आना है, बीएचयू में और आपका एमएमबी में, आरजीएससी में। तो ये आपको बताया जाएगा, मतलब आप अपना डाउनलोड कर लेना, रिपोर्टिंग कार्ड आपको मिल जाएगा। आप एक बार यहाँ पे आ जाइएगा, मतलब यहाँ पे किस डेट को आना है। पहली बात की फर्स्ट राउंड में हुआ, ध्यान रखना है फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हुआ है। और ये क्या है, ये है प्लेसेस वेयर एडमिशन ग्रांटेड। अच्छा एक सेकंड, ये वो है भाई रिपोर्टिंग, तो ये वो है कि आपको एडमिशन कहाँ पे मिला है, आपको एफएमसी में मिला है या एमएमबी में मिला है या फिर आरजीएससी में मिला है। तो अगर आपको इन किसी भी लोकेशन पे ये कॉलेज जैसे आरजीएससी साउथ कैंपस है, एमएमबी एफएमबी, पहला राउंड में, फर्स्ट राउंड में, और फर्स्ट राउंड में आपका यहां पर एडमिशन हुआ है एफएमसी में या एमएमबी में या आरजीएससी में, तो आपको 3 सितंबर को 10 AM से 4 PM के बीच यहां पर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, 10 AM से 10 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक किसी भी बीच आप यहां पे पहुंच सकते हो। ठीक है, मतलब अरे सुबह पहुंचना भाई, किसी भी बीच कह रहा हूं ये 10 तारीख नहीं है, टाइम है, मतलब 10 से 4 के बीच आपको पहुंच जाना है। ठीक है, 10 से 4 के बीच आपको पहुंचना है, तो 10 बजे आप प्रॉपर अपने वहां पे पहुंच जाइएगा। अब देखिए आगे कह रहा है 3, अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर स्पॉट राउंड, जैसे आपको पता है कि आज 25 अगस्त है और आज यहां पर स्पॉट राउंड का भी अलॉटमेंट हो चुका है। आप देखिए अपना चेक करिए अलॉटमेंट हुआ है तो। ठीक है, स्पॉट राउंड, तो स्पॉट राउंड में अगर आपका या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हुआ है तो एफएमसी और यहाँ पर एफएमसी में, एमएमबी में या फिर आरजीएससी में हुआ है तो आपको 5 तारीख को टाइम वही रहेगा 10 से 4, 10 बजे आप यहाँ पे पहुंच जाइएगा। बीपीए में, बीएफए में अगर आपका एडमिशन हुआ है एफएमसी में, एमएमबी में, तो 5 ही तारीख को आपको पहुंचना है। और फर्स्ट या सेकेंड राउंड में एएमपीजी, डीएवी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू में अगर आपका हुआ है तो आपको 3 सितंबर को यहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, 3 सितंबर को ही आना है। फर्स्ट या सेकंड राउंड में एएमपीजी, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम में हुआ है तो 3 सितंबर को, और 3, 4 या फिर स्पॉट राउंड में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो एएमपीजी, डीएवी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू में आपको यहां पर पहुंचना है। मतलब यहां पे अगर आपका एडमिशन हुआ है तो 5 तारीख को आपको यहां पर आना है। अब जो है वेन्यू आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वेन्यूज देखिए, ध्यान से समझिए भाई। स्टूडेंट एडमिटेड इन फैकल्टी बीएचयू, ठीक है, कौन सा फैकल्टी में हुआ है, यहाँ फैकल्टी का नाम, एडमिटेड इन एमएमबी, ठीक है, बीएचयू एमएमबी का है, और अगर आपका आरजीएससी में हुआ है तो यह है कि आपका बीएचयू में हुआ है, यहां पर एमएमबी में और यहां पर आरजीएससी में, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है। और कोर्स का नाम यहां पे, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, बंगाली, एजुकेशन, इंग्लिश, इन सब कोर्सेज में अगर आपका किसी में भी एडमिशन हुआ है, और कहां पे हुआ है भाई, मतलब हाँ वो तो पता चल गया कि किस राउंड में हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर आपका बीए में एडमिशन हुआ है इन कोर्सेज में, ये जो कोर्स यहाँ पे बताया जा रहा है, और फर्स्ट राउंड में हुआ है तो 3 तारीख को कौन सा वेन्यू भाई, आपको मेन कैंपस में जाना है। यहाँ पर मेन कैंपस में प्रेमचंद सभागार, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में उनको जाना है जिनका 3 तारीख को, जिनको फर्स्ट राउंड में हुआ है। ठीक है, ये बीएचयू में जिनका, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में जिनका हुआ है यहाँ पे जाना है। जिनका एमएमबी में एडमिशन हुआ है उनको यहाँ पर रूम नंबर U5 फर्स्ट फ्लोर एमएमबी बीएचयू, तो ये एमएमबी में जाएंगे वो बच्चे जिनका यहाँ पर जो है एमएमबी में एडमिशन हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट एडमिटेड इन एमएमबी, और आरजीएससी में बीए का कोर्स होता नहीं है तो दिया नहीं है। बीकॉम में अगर आपका एडमिशन हुआ है मेन कैंपस में तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाना है, और अगर आरजीएससी में हुआ है तब भी आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू में जाना है, आपको आरजीएससी में नहीं जाना है। बीए एलएलबी में हुआ है तो फैकल्टी ऑफ लॉन्स, फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू में, मतलब फैकल्टी ऑफ लॉ में, अपने अपने फैकल्टी में जाना, ध्यान रखिएगा। अगर आपका शास्त्री में हुआ है तो ये जो है ये जो आपका
ये विद्या धर्मा कुछ है ना, बीएचयू में आपका फर्स्ट और सेकंड में लेक्चर थिएटर में यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, अब बात करते हैं वीवोक का। तो वीवोक का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है आरजीएससी में। तो आरजीएससी में आपको जाना है एडमिन बिल्डिंग राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो इसके लिए आपको यानी वीवोक के लिए आपको उसी कैंपस में जाना होगा, साउथ कैंपस वाले मिर्जापुर वाले कैंपस में। अगर आपका एडमिशन बीएससी बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में हुआ है तो आपको फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में आना है। फैकल्टी ऑफ अगर आपका आरजीएससी में एडमिशन हुआ है तब भी आपका जो काउंसलिंग होगा यहीं पे होने वाला है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब रिपोर्टिंग यहीं पे करना है। बीए सोशल साइंसेज में अगर आपका एडमिशन हुआ है, ये सारे मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ओल्ड पीजी बिल्डिंग समन्वय भवन में आपको जाना है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस बीएचयू में। ठीक है, और अगर आपका एमएमबी में हुआ है तो आपको एमएमबी में यहाँ पे रूम नंबर 153 न्यू साइंस ब्लॉक एमएमबी बीएचयू में जाना है। और बीएससी वालों को कहाँ जाना है, तो DST-CISM फर्स्ट फ्लोर फैकल्टी ऑफ साइंस में जाना है। देखो इतना घबराने ना, DST ये सब क्या है, आपको फैकल्टी ऑफ साइंस खोजना है, वहां पे जाना, खुद आपको पता चल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे बहुत लोग हेल्प करने के लिए रहते हैं, तो आप किसी से पूछोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में जिनका हुआ है, यानी कि मेन कैंपस में जिनका हुआ है यहाँ पे जाना है। एमएमबी में जिनका हुआ है उनको जाना है हेरिटेज हॉल एमएमबी बीएचयू में। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी में हुआ है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी आईएमएस बीएचयू में जाना है, और मेडिकल इसमें भी जाना है आपको आईएमएस बीएचयू में ही। और परफॉर्मिंग आर्ट्स वालों को जाना है परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले फैकल्टी में, और फाइन आर्ट्स वालों को जो है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स बीएचयू में जाना है। और यूजी रिपोर्टिंग वेन्यू एफिलेटेड कॉलेज के लिए जो दिया गया है वो है एएमपीजी में। अगर आपका एडमिशन हुआ है किसी भी प्रोग्राम में तो आपको ज्ञानानंद सभागार एएमपीजी कॉलेज। कहने का मतलब है कि अगर आपका एडमिशन एएमपीजी में हुआ है तो आपको एएमपीजी में ही जाना होगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, एडमिटेड इन डीएवी पीजी में हुआ है तो आपको डीएवी पीजी में जाना होगा। और डीएवी पीजी एएमपीजी बहुत बड़ा नहीं है कि आपको खोजने में दिक्कत होगा, आप अंदर गेट के जाओगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एडमिटेड वीकेएम में है तो वीकेएम में जाना है, बीसीडब्ल्यू में हुआ है तो बीसीडब्ल्यू में। अब ये तो यहां पर ये सब वेन्यूज बताए गए हैं, ये सब वेन्यूज बताए गए हैं इसमें, लेकिन डेट जो पता चलेगा, डेट आपका ऊपर पता चलेगा कि किस डेट को जाना था। ठीक है, ध्यान रखना कि पहले इन्होंने डेट बताया है कि भाई किस राउंड में हुआ है, उस राउंड में हिसाब से आप देख लो कि किस डेट को जाना है, तो यहां से आपको डेट पता चल जाएगा और यहां से आपको वेन्यू पता चल जाएगा। वेन्यू वही है जो जिस भी फैकल्टी में आपका एडमिशन हुआ है उसी फैकल्टी में आपका वेन्यू रखा गया है, तो कोई वेन्यू कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खोज लोगे। बस आप ये देख लेना कि किस राउंड में आपका एडमिशन हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर डेट आप डिसाइड कर लेना, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो ये पूरा रहा वेन्यू डेट। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका भी एडमिशन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, प्लीज एंश्योर यू अराइव एट द डेजिग्नेटेड वेन्यू ऑन योर स्पेसिफिक रिपोर्टिंग डेट विद इन द एलोकेटेड टाइम फ्रेम। तो 10 से 4 के बीच आपको मतलब टाइम दिया गया है, तो 10 बजे 9 बजे तक आप पहुंच जाइए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे आपको लाइन लगा कर बैठना होता है। फिर जो है यहाँ पर पहले बुलाया जाएगा, मतलब शायद अल्फाबेट वाइज बुलाया जाएगा, तो पहले अल्फाबेट में जिसका नाम पहले होगा, ए से शुरू होगा जिसका, तो पहले उनको बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके टाइम लगता है, और कई बार आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सही से आप लगाते नहीं हो, कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, तो उसके लिए भी आपको कई चीजें वहां पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा फोटो चिपकाना है, कहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो वो सब चीजें भी जब वहां पे पहुंचोगे तो धीरे धीरे आपको पता चले। जैसे कुछ देर आप बैठोगे तो जैसे पहले व्यक्ति का हुआ, पहले स्टूडेंट का हुआ, ठीक है, तो उनका हुआ, फिर उनका अगर कोई कमी पाया जाता है तो वो उनसे आप पूछोगे, वो आपको बता देंगे। तो धीरे धीरे सब वो फैल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये फोटो लगाना है, ये सब, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। और जैसे आपको पता चल जाए तो आप अपना पूरा बढ़िया से रेडी कर लोगे। तो थोड़ा देर वहां पे बैठना पड़ता है, हो सकता है कि आपको 4 घंटे 5 घंटे भी बैठना पड़े, तो आप 10 बजे आराम से पहुंच जाइएगा। खासकर अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो 10 बजे आपको पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ए से जिनका शुरू होगा तो शायद उनका सबसे पहले, अगर अल्फाबेट वाइज होता है तो ये जो है यहाँ पर ये सारा नोटिस जो है मैंने यहाँ पर बता दिया है भाई। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका भी इस बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। आप लोग पढ़िए बढ़िया से और खूब आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।